Okay, then the topic is tobacco smoking, another important topic. Tobacco is in legal use everywhere in the world. इस पर कोई लीगल जैसे और बहुत से ड्रग्स हैं जैसे marijuana है वीट है जिस पर कोई लीगल प्रोहिबिशंस हैं दैट दे आर नॉट अलाउड टू बी सेल्ड टू जनरल पब्लिक. उसके कंपैरिजन में tobacco is in legal use everywhere. Like we have seen people smoking everywhere and there is no law prohibiting it, right? So it's in legal use everywhere. अब प्रॉब्लम ये है कि 3 million people die each year due to tobacco related diseases, and in Pakistan 50% males are smokers and one third of world population are of age 15 or more are smokers as well. So it is quite prevalent tobacco smoking. केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स में ये है कि ओवर 3900 कंपाउंड्स हैं, लेकिन निकोटीन, हाइड्रोकार्बन्स, टार एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर द मेन कॉन्स्टिट्यूंट्स. ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है निकोटीन जो कि इसका एक डिपेंडेंस पोटेंशियल भी है इसकी वजह से स्मोकिंग पे. ठीक है, टार, हाइड्रोकार्बन एंड वो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एडिशनल कंपाउंड्स है. देन टोबैको रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं क्या? तो नंबर 1 तो ये है कि टोबैको कॉजेज मोर डेथ्स इन एनी अदर साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस कंबाइंड. ठीक है, इसकी डेथ रेट ज़्यादा है इसका यूज़ की वजह से. देन इट कॉज 3 million प्री मेच्योर डेथ्स अ ईयर, जो लोग जल्दी मर जाते हैं, जिसके ऊपर बताया भी है कि 3 million पीपल डाई ईच ईयर. एंड द बेबीज ऑफ मदर्स हु स्मोक वे 200 grams लेस देन दोज ऑफ नॉन स्मोकर्स. लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं स्मोकर मदर्स के. देन देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग कैंसर अमंग नॉन स्मोकर्स एज वेल हु शेयर अ लिविंग और वर्किंग एनवायरनमेंट विद द स्मोकर्स. ठीक है, तो टोबैको रिलेटेड प्रॉब्लम्स में क्या करें तो डेथ रेट ज़्यादा है, 3 million पीपल डाई प्री मेच्योरली. देन मदर्स में लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं और नॉन स्मोकर्स में लंग कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है. तो ये उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो है. देन एक है टोबैको डिपेंडेंस सिंड्रोम. एज आई टोल्ड यू, निकोटीन है तो इससे डिपेंडेंस हो जाती है. इट इज सिंपली अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू टेक टोबैको. Tobacco dependence syndrome is a strong desire to take tobacco, and it's a cluster of physiological and behavioral symptoms or phenomena in which the tobacco use takes on a much higher priority for a given individual than other behaviors that once had a greater value. So he feels this impulse, this desire to smoke tobacco. ठीक है, it's a cluster of physiological and behavioral phenomena in which the use of tobacco takes on a greater value or greater priority for a given individual than other behaviors that once had a greater value. ठीक है, tobacco smoke takes up a higher priority. ये बात होगी. देन टोबैको की वजह से जो डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट डिजीज़ हैं और उसके हम एविडेंस बेस्ड डेटा देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा एविडेंस ये है कि ओरल कैविटी में कार्सिनोमा होता है टोबैको स्मोकिंग से, लंग में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फेसीमा होता है, हार्ट में एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, स्टमक में पेप्टिक अल्सर है, प्रेगनेंसी में लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं. ये वो डिजीज़ है जिनके लिए हमारे पास इनफ एविडेंस इस्टेब्लिश्ड है. और लेस सिग्निफिकेंट एविडेंस इज़ फॉर एसोफेगस. के एसोफेगस में भी कार्सिनोमा हो सकता है, लिवर में भी कार्सिनोमा हो सकता है, लंग में एस्थमा और निमोनिया टीबी भी हो सकता है, पेंक्रियास में भी कार्सिनोमा होगा और प्रेगनेंसी में प्री मेच्योरिटी भी हो सकती है. जस्ट लाइक लो बर्थ वेट, प्री मेच्योर चिल्ड्रन कैन ऑल्सो बी बोर्न टू स्मोकर मदर्स. देन कुछ एविडेंस ये भी कहते हैं कि प्रेगनेंसी में कॉन्जेंटल मैलफॉर्मेशन भी हो सकती हैं. द मदर स्मोक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इन्फेंट्स में इफ़ दे आर एक्सपोज टू स्मोक विच इज़ if the parents are smoking and the children are or the infants are exposed to smoke तो उनमें निमोनिया, फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है. ठीक है, और लो इनकम ग्रुप में मैल न्यूट्रिशन हो सकती है बिकॉज द मनी विल बी डाइवर्टेड टूवर्ड्स स्मोकिंग एंड अवे फ्रॉम फूड. पैसिव स्मोकिंग क्या होती है कि नॉन स्मोकर्स हु आर एक्सपोज टू द स्मोक ड्यू टू लिविंग इन द सेम इन्वायरमेंट एज दैट ऑफ द स्मोकर, चाहे वो वर्किंग इन्वायरमेंट हो या लिविंग इन्वायरमेंट हो, वो पैसिव स्मोकिंग होती है. तो नॉन स्मोकर्स हु शेयर लिविंग और वर्किंग इन्वायरमेंट विद स्मोकर्स ऑल्सो हैव द सेम रिस्क एज मेंशन अबव. एंड इन्फेंट्स हुज पेरेंट्स स्मोक आर प्रोन टू हैव रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड अस्थमा एज वेल. ठीक है, देन WHO ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से मिलकर एक इनिशिएटिव लिया जिसको उन्होंने कहा टोबैको फ्री पाकिस्तान, TFI पाक. ठीक है, तो TFI पाक वॉज एस्टैब्लिश इन May 2000 विद द हेल्प ऑफ WHO टू मेक टोबैको फ्री पाकिस्तान. ठीक है, इट्स कॉल्ड टोबैको फ्री इनिशिएटिव पाक. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं TFI पाक के कि बैन ऑन ऑल काइंड्स ऑफ टोबैको प्रमोशन, लाइक कमर्शियल जिसको प्रमोट कर रहे हैं उसको बैन कर दें. बैन ऑन ऑल काइंड्स ऑफ टोबैको प्रमोशन. नंबर 2, कॉम्प्रिहेंसिव एंटी टोबैको लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान. उसके अगेंस्ट जैसे हमने उधर पीछे वो लीगल अप्रोच पढ़ी थी वो कि कॉम्प्रिहेंसिव एंटी टोबैको लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान. देन बिल्डिंग अ नेशनल अवेयरनेस कैंपेन अबाउट द हैजर्ड्स ऑफ टोबैको, उसके अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए. देन अंडरटेकिंग पॉलिसी एंड रिसर्च
ठीक है, इसके रिगार्डिंग पॉलिसीज़ बनाया जाए, उसके इनटू रिसर्च की जाए कि इसकी क्या रीज़न है, वाई इट इज़ बीइंग प्रमोटेड, और उनको उन कॉजेज़ को अवॉइड किया जाए। तो TFI पाक के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? नंबर 1, बैन ऑन ऑल काइंड्स ऑफ टोबैको प्रमोशन। नंबर 2, कॉम्प्रिहेंसिव एंटी टोबैको लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान, ठीक है। देन बिल्डिंग नेशनल अवेयरनेस कैंपेन अबाउट द हैजर्ड्स ऑफ टोबैको, ठीक है। एंड देन अंडरटेकिंग पॉलिसी एंड रिसर्च। तो ये बात होगी। देन जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट है वो, जैसे हम पीछे ड्रग एडिक्शन का पढ़ा है, हम टोबैको स्मोकिंग में भी सेम वही पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो TFI पाक का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बताना चाहिए। देन पैसिव स्मोकिंग के बारे में थोड़ा बताना चाहिए। देन इसके जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये बताना चाहिए। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट टोबैको स्मोकिंग।